और जो माननीय एमपी के बारे में, देवेश बाबू के बारे में वो बोले, वो स्तरहीन आदमी है। कौन? विमल शुक्ला। आज 4 साल के अल्पकाल में जदयू में उनको लोक अभियोजक का पद मिला। वो किसका दिया हुआ है? एनडीए का दिया हुआ है, नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, ललन बाबू का दिया हुआ है, देवेश बाबू का दिया हुआ है। आप भी ये बात बोल रहे हैं? तो हम नहीं बोल रहे हैं, तो मेरे बदले आप बोल रहे हैं। सुरसर विधानसभा में जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें कहते हैं कि हम इंडिया में हैं, ये विमल शुक्ला कहते हैं, और वहाँ दुधाना का पैसा बांट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। निधियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चल रहा है। आज हम बात करेंगे माननीय लोक अभियोजक श्री विमल शुक्ला जी का एक बयान चल रहा है जिसमें काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। तो जानकारी लेंगे। हमारे साथ संजय कुमार पप्पू जी हैं, जदयू के जिला महासचिव, चंदन कुमार चंदू सिंह और राकेश कुमार पप्पू बाबू जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे? चर उछालने से किसी का दामन दागदार नहीं होता, और सत्य सत्य होता है, गलत गलत होता है। यह कोई अपने को कहे कि आज मैं कहूं कि मैं रूनी सैदपुर का उम्मीदवार मैं तय था, तो ये मेरी नादानी है, मेरी बेवकूफ़ी है। दल ने जो निर्णय किया, जो दल के निष्ठावान लोग हैं वो दल के साथ हैं। जो दल के निष्ठावान लोग नहीं हैं, जो आज राजद के पाले में हैं, जो एनडीए के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या वह एनडीए का नाम लेकर के और एनडीए के लोग हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। मतलब सीधा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि वो गलत है? अगर जो एनडीए के खिलाफ काम कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। और मैं एक बात का तीव्र निंदा करता हूं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक ही रहना चाहिए। सर मेरा जी। और बिहार में जो होंगे, आपको याद नहीं होगा 2005 के पहले की स्थिति मैं और पप्पू जी जैसे लोग देखे हुए हैं, जहां गुंडा राज था, जहां आतंकवाद राज था, जहां करप्शन राज था, और उसको माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके शिल्पकार ललन बाबू के नेतृत्व में बिहार ने लड़ाई लड़ा, और सबसे अधिक कोई कुर्बानी दिया तो ब्रह्मर्षि समाज के लोग दिए। और आज उस कुर्बानी को सम्मान तब मिलेगा जब सारे समाज के लोग एनडीए के साथ कंधा में कंधा मिला के और एनडीए को विजयी बनाएंगे। क्या गुंडा राज वाले, क्या आतंकराज वाले, क्या करप्शन वाले आज बिहार के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जो लड़ाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया, ललन बाबू के सानिध्य में लड़ा गया, क्या उस लड़ाई को कमजोर करना है? क्या उस धारा को कमजोर करना है कि फिर गुंडा राज आ जाए? नहीं, उस लड़ाई को मजबूती देना है, और वह मजबूती तब होगा जो खास तौर से मैं सीतामढ़ी जिले के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैं सुरसंड और रूनी सैदपुर के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए कंधे से कंधा मिलाकर एनडीए को भारी बहुमत से विजय बनाइए। यह लड़ाई पंकज मिश्रा का नहीं, यह लड़ाई नागेंद्र राउत का नहीं, यह लड़ाई एनडीए के किसी जिले के अन्य उम्मीदवारों का नहीं, यह लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है। यह धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में जो धर्म के साथ है वह एनडीए के साथ है। मैं राकेश कुमार एलियस पप्पू सिंह, जदयू का एक साधारण सिपाही, नीतीश कुमार ललन बाबू का सिपाही, ग्राम अथरी टोले गरगट्टा। ये ऐसे सिपाही हैं जिनके दरवाजे पर माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू आ जाते हैं, जो जदयू के शीर्ष नेता में से गिने जाते हैं। अब बात करेंगे संजय कुमार सिंह पप्पू जी, जदयू के जिला महासचिव। क्या कहेंगे सर? सीतामढ़ी जिला में चल रहा है जो
कई हमने वीडियो लोड भी किया हुआ है और कई वीडियो हमने देखा है जिसमें लोक अभियोजक श्री विमल शुक्ला जी का बयान चल रहा है, वो कुछ आक्रोश में बात कर रहे हैं माननीय सांसद को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विमल शुक्ला जो आरोप लगाए हैं और जो माननीय एमपी के बारे में, देवेश साहू के बारे में वो बोले हैं, वो स्तरहीन आदमी है। कौन? विमल शुक्ला हमारे गांव के भगना है, ये सही बात है, लेकिन वो स्तरहीन आदमी है। विपक्षहीन बात कर रहे हैं। नहीं, विपक्षहीन बात नहीं कर रहे हैं, वो बतलाइए। स्तरहीन हम मैंने इसलिए कहा, सुरसर विधानसभा में जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, ये विमल शुक्ला कहते हैं, और वहाँ दुधाना का पैसा बांट रहे हैं। कौन? विमल शुक्ला जी। मतलब दुजाना तो महागठबंधन के नेता हैं, उसका पैसा बांट रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मन देखे नहीं होंगे, मजाक में बोल रहे हैं। नहीं, उनका बयान है अभी 2-3 दिन पहले सुरसन में वो जो भाषण दिए हैं। अब एक बात बतलाइए, एक जात से राजनीति होती है, जात से राजनीति नहीं होती है। वो देवेश ठाकुर एमपी हैं तो सभी धर्म का वोट उनको मिला है, तब वो एमपी बने। उन्होंने बोला कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, 45,000 वोट है, उनको ब्राह्मण समाज के चलते वो एमपी हैं कि सब धर्म और सभी जातियों ने वोट दिया तब जाकर वो एमपी बने। और जहाँ तक विमल शुक्ला जी हैं, अब वो तो हम बड़े स्तर पर नहीं कह सकते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्मर्षि समाज एक भी वोट नहीं देगा। मिश्रा का खिलाफ करते हैं, वो सुरसर में नागेंद्र राउत का खिलाफ करते हैं, सीतामढ़ी में सुनील पिंटू जो एनडीए का उम्मीदवार है उसका खिलाफ करते हैं। तो उनको स्तर ही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? जिस एनडीए में है उस एनडीए में रहकर देवेश, आज तक देवेश चंद्र ठाकुर जो हमारे एमपी हैं वो किसी के बारे में कुछ बोले हैं? आप बतलाइए, आप ही जानते होइएगा, आप मीडिया से हैं, किसी के बारे में। लेकिन उन्होंने क्या नहीं बोला कि हमसे भीख मांगने आए, वो ये बात नहीं कर सकता है। वोट मांगने कोई भी नेता जाता है जनता के यहाँ तो उसका आशीर्वाद मांगने जाता है, ये थोड़े कहता है कि आप हमको भीख दे दीजिए। तो जो आदमी भीख की बात कर रहा हो उसको स्तरहीन नहीं कहा जाएगा तो क्या होगा? और सुन लीजिए, सारा ब्रह्मर्षि समाज सैदपुर में पंकज मिश्रा और सुरसर में नागेंद्र राउत के साथ खड़ा है। इनके कहने से 10 को 5 को 4 को हो सकता है इधर उधर जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सब वोट देगा नहीं। मतलब आप ओपन बोल रहे हैं? ओपन आचार संहिता लगा हुआ है। तो आचार संहिता लगा नहीं तो क्या? वो आचार संहिता लगा है हम ही लोग के लिए, उनके लिए नहीं लगा हुआ है। वो 3 दिन पहले की जो बात बोले हैं उन पर FIR होना चाहिए, उन पर केस होना चाहिए। लोक अभियोजक का किसी पार्टी के पक्ष में खुलेआम बात करना, क्या यह संवैधानिक बात है? कहीं ना कहीं उनके दिल को आहत पहुंचा है सर, इस चीज को, इस बात का किसी चीज को लेकर के। एक मिनट, सारा बतासा एक ही कार्यकर्ता को मिलेगा और लोग झाल बजाएगा? आप ये क्या बोल रहे हैं कि सारा बतासा एक ही कार्यकर्ता को, मतलब भी वही, अच्छा, टिकट भी उन्हीं को, और कार्यकर्ता क्या करेगा? 50 साल से उस सार्वजनिक जीवन में है, कभी कुछ नहीं मिला। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय ललन बाबू के नेतृत्व में, माननीय देवेश बाबू के नेतृत्व में उनको सम्मानित किया गया लोक अभियोजक के पद से। कभी कुछ मिला था क्या? कभी नहीं मिला था। मतलब सारा सम्मान उनको एनडीए के तहत ही उनको मिला है, ये आपका कहना है क्या? अगर आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी कर लीजिए कि इससे पहले अगर कुछ मिला हो तो आप जानकारी कर लीजिए। और मैं लगातार सुरसन का दौरा कर रहा था, रात भी 11 बजे रात में आया हूं लौट के। चंद लोग हैं जो दोजाना के पैसे के बदौलत, चंद लोग ब्रह्मर्षि समाज के, मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी मेरा ब्रह्मर्षि समाज मुख्यधारा के साथ है, धर्म के साथ है, अन्याय के खिलाफ है, और इसका पता 14 तारीख को चल जाएगा। हमारे ग्रामीण थे अरुण बाबू, वो भी यहाँ लोक अभियोजक रहे और 15 साल रहे, उन पर कोई आरोप नहीं है। लेकिन ये तो अभी हमको लगता है जून में शायद बने हैं, कितना दिन हुआ है तो अंदाज कर लीजिए, 5 महीना हुआ है। लेकिन आप हमको जवाब दीजिए, जब ये पीपी बने, वो तो नीतीश कुमार को धन्यवाद दीजिए, ललन बाबू को धन्यवाद दीजिए और देवेश बाबू को धन्यवाद दीजिए, पीपी बने। और पीपी का वैसे स्वागत होता है, किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी एमपी का स्वागत होते हुए देखे हैं। पीपी का हम मोटरसाइकिल और 4 चक्का से स्वागत, पीपी का पद संवैधानिक पद है,
आप सरकार के अधिवक्ता हैं, आप नहीं ऐसा कर सकते हैं। और उस पद पर बैठा हुआ आदमी, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किसी के बारे में कुछ जरूर बोले। करेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।